भागलपुर के नवगछिया पुलिस ने अवैध हथियार कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहपुर थाना क्षेत्र में संचालित एक मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि भारी मात्रा में अवैध हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक नवगछिया के निर्देश पर अपराध एवं अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ये बड़ी सफलता मिली है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिहपुर थाना क्षेत्र के टेकबाजपुर दियारा स्थित एक घर में अवैध रूप से देसी हथियार बनाए और बेचे जा रहे हैं। सूचना के आधार पर बिहपुर थाना पुलिस ने एसटीएफ के साथ संयुक्त छापेमारी की कार्रवाई के दौरान मौके से एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। पुलिस ने 4 कारीगरों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान मो मोकीम, मो सुशील, मो अब्दुल अजीज और पप्पू मंडल उर्फ प्रमोद कुमार के रूप में हुई है। छापेमारी में पुलिस ने 11 निर्मित देसी पिस्तौल, 4 अर्धनिर्मित पिस्तौल, 16 मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस तथा 33 लोहे के बड़े रॉड सहित हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले भारी मात्रा में उपकरण और सामग्री बरामद की है। इस मामले में बिहपुर थाना कांड संख्या 207/27 दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि गिरोह के अन्य नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। अवैध हथियारों के खिलाफ नवगछिया पुलिस की ये कार्रवाई बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस का कहना है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। काफ़ी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि नवगछिया क्षेत्र में मिनी आर्म्स फैक्ट्री कार्यरत है। उसको लेकर नवगछिया पुलिस एसटीएफ लगातार कार्य कर रही थी और उसी के क्रम में 4 तारीख को टेकबाजपुर दियारा में निरंजन सिंह के बासा पे छापेमारी किया गया और उसी क्रम में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जो वहाँ पर अवैध रूप से इलीगल आर्म्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। 4 लोग यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं। उनका नाम है मोहम्मद छेदी, पिता मोहम्मद मोकिम जो कि मुंगेर के रहने वाले हैं, मोहम्मद उबैद, पिता मोहम्मद सुशील, ये भी मुंगेर के रहने वाले हैं, मोहम्मद फैयाज़, पिता मोहम्मद अब्दुल अजीज़, ये भी उसी गांव के मुंगेर के रहने वाले हैं, और साथ में पप्पू मंडल और प्रभात कुमार, ये दिलदारपुर ललमटिया थाना जिला भागलपुर के रहने वाले हैं। क्योंकि उस दियारा की लोकेशन ऐसी है कि वो बिहपुर से काफ़ी दूर पड़ता है और नाथनगर करीब पड़ता है, तो इस लोकेशन का बेनिफिट लेते हुए वो लोग वहाँ पर इलीगल मिनी आर्म्स फैक्ट्री चला रहे थे। और आज सूचना के बेस पे हम लोगों ने ससमय और छापेमारी करते हुए बड़ी मात्रा में कंप्लीट जो आर्म्स थे वो भी बरामद किए हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित आर्म्स भी हम लोगों ने बरामद किए हैं। हम लोगों को 11 पीस पूर्ण रूप से निर्मित लोहे के देसी पिस्टल बरामद हुए हैं, 4 पीस अर्धनिर्मित पिस्टल, 16 पीस पिस्तौल की मैगजीन, 2 पीस हम लोगों को पीतल और लोहे के डमी टाइप के गोले भी मिले हैं, लोहे के रेती और कई सारे मैन्युफैक्चरिंग के जो टूल्स हैं वो भी वहाँ से बरामद किए गए हैं। इसके संबंध में बिहपुर थाना में कांड संख्या 207/26 दर्ज किया गया है। इसमें से एक अभियुक्त मोहम्मद फैयाज़ के 2 क्रिमिनल एंटीसीडेंट भी मिला है। उसके खिलाफ मुंगेर के मुफस्सिल थाना में 341/19 और 107/18 ये दोनों केस भी दर्ज हुए, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला है। ये दोनों भी वहाँ पर मिनी आर्म्स फैक्ट्री की ही इसके रिपोर्ट किए गए थे और उसी में दर्ज किए गए थे। हम लोग प्रयासरत हैं कि इस तरह की अगर कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रही है तो हम लोग इसको लगातार शुरुआत करते हुए इसको उद्भेदन करेंगे। और इनके साथ, इन चारों के साथ हम लोगों को 2 लोगों के और नाम मालूम पड़े हैं जो कि एक तो आर्म्स को सप्लाई करने में काम करता था और दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग में जो टूल्स यूज़ होते थे और जो आइटम्स यूज़ होते थे उसकी डिलीवरी करता था। तो उन लोगों के भी बारे में हम लोग और जानकारी हासिल करते हुए छापेमारी कर रहे हैं और जल्दी उन लोगों की भी गिरफ्तारी करें। सप्लाई किन-किन क्षेत्रों में हो रहा था सर? चूँकि जो मेन सप्लायर था जो इन लोगों से लेता था वो नाथनगर का ही रहने वाला था, तो इनिशियल इन्फॉर्मेशन तो हम लोगों की यही है कि अभी आसपास के रीजनल एरियाज़ में वो डिलीवर कर रहा था। बट ये जो 4 लोग हैं ये तो मज़दूर हैं जो कि वहाँ
इसको बनाने का काम कर रहे थे, तो पूरी तरह से कहाँ कहाँ डिलीवरी होती थी, कौन कौन लेता था, इसकी जानकारी हम लोग को अनुसंधान करनी थी। कितने दिन से चल रहा था सर लगभग? ये लगभग 1 महीने के आसपास से चलता हुआ बताया गया है। बाकी कितनी इसमें सच्चाई है, ये भी टेक्निकल एविडेंस के टर्म्स में है। सर जहाँ छापेमारी हुई वो दियारा क्षेत्र है या वो गांव का क्षेत्र है, पब्लिक क्षेत्र है? हाँ, वो दियारा में ही पड़ता है। टेक बासपुर यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर पड़ जाता है बेगपुर थाना से। जिसका बासा है उसका इसमें उसको भी हम लोगों ने नेम्ड एक्यूज बनाया है इस केस में, क्योंकि उसकी बिना इन्फॉर्मेशन के नहीं चल सकता, और इन लोगों ने भी उसके इन्वॉल्वमेंट के बारे में बोला है। बाकी अभी चूंकि वो अनुसंधान का विषय है, तो उस क्रम में हम लोग छापामारी करेंगे। वहीं से तो ये है बिल्कुल, किस तरह से रक्षा की? चूँकि 3 कारीगर मुंगेर के हैं, और जो इक्विपमेंट का बनाने का सामान है, वो भी डिलीवरी करने वाला जो नामज़द हुआ है, वो भी मुंगेर का ही है। तो इससे ये क्लियर है कि इसका जो इनिशियल एंगल है, वो मुंगेर से ही लिंक्ड है। पर चूँकि इसमें यहाँ के लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हम लोग इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए, और लास्ट ईयर जिस तरह से यहाँ पे मिनीगन फैक्ट्री वगैरह का उद्भेदन हुआ था, हम लोग और आसूचना का संकलन कर रहे हैं, ताकि अगर इस तरह की और मिनी फैक्ट्री अगर काम कर रही हैं, तो हम लोग उसका भी उद्भेदन करें। सरगना इसका कौन है? मुख्य सरगना ये सभी अनुसंधान का पार्ट है, और अभी जितने लोगों का नाम आया है उसको भी सब टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन इस कार्रवाई के बाद सर क्या लगता है कि खत्म हो जाएगा इसका? इस कार्रवाई से निश्चित रूप से डेंट पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में हम लोगों को पूर्व निर्मित और अनिर्मित हथियार मिले हैं, और ये एक लेसन की तरह भी जाएगा, एक मैसेज की तरह भी जाएगा कि नौगछिया पुलिस लगातार कार्यरत है, और इस तरह की जितनी भी मिनीगन फैक्ट्रीज चल रही हैं उनका उद्भेदन करेंगे। वहाँ पे 4 लोग ही थे या और कोई थे? भागने में कोई सफल हो गया? 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उन लोगों ने बाकी लोगों का नाम भी बताया है, तो इस क्रम में भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, और बहुत जल्दी लोग गिरफ्तार करेंगे। ये पूरा टीम एफर्ट है। इसमें एसडीपीओ साहब से लेकर और एसएचओ थाना का स्टाफ, और साथ ही साथ एसटीएफ के भी पूरी की पूरी टीम थी, एसओजी टीम। तो एक जॉइंट एफर्ट है। इस टीम एफर्ट के कारण ही इतनी बड़ी गन फैक्ट्री का हम लोग उद्भेदन कर पाए हैं, और बिना टीम एफर्ट्स के इस तरह की कार्रवाई नहीं हो पाती है। हमारा प्रयास यही है कि इसी तरीके से बेहतर प्रदर्शन हम लोग कर पाएँ। एक टीम फॉर्मेशन से आचरण संकलन में हम लोगों को सहायता मिलती है, और बेहतर उद्भेदन होता है।